हेलो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्लास का, जो कि मैंने रियल नंबर से लिया गया है। ये नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन कई तरीकों से पूछ सकता है। डिजिट चेंज होगी, प्रोसीजर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर 4:n, 6:n, 12:n, इस तरह की ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो कि कोई सा भी एक पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? 4n is the natural number, then 12:n cannot end with digit 0। ये कहना क्या चाहता है? इसका मतलब ये है कि अगर 12:n है, यहां पर n की वैल्यू, अगर कुछ वैल्यू हम नेचुरल नंबर रखते हैं तो जो भी इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा, जैसे कि यहां पर मान लो हमने 2 रख दिया तो 12 into 2 आ जाएगा, 12 into 12 आ जाएगा। तो ये जो वंस प्लेस पे 144, यहां पर क्या आएगा? 4 ही आएगा। वो ये कहना चाहता है कोई सा भी नेचुरल नंबर ऐसा कोई है जिसके लिए ये डिजिट के वंस प्लेस पर 0 आ जाए, ये पूछ रहा है ये। तो ये हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? पहले ये कॉन्सेप्ट समझो कि अगर मेरे पास वंस प्लेस पे एक 0 है, मान लो 10 है, तो उसमें कितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं? या तो 2 होगा और 5 होगा। दूसरा है, अगर मेरे पास 100 है, यहां पर वन प्लेस पे 0 है, तो ये 2 into 5 into 2 into 5, 10 10 जा 100। और फॉर एग्जाम्पल 360 है, तो यहां 3 into 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 जा 36 into 2 into 5। तो यहां तुम देखोगे कि जब भी वंस प्लेस पे 0 आ रहा है तो यहां पर 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं जो कंपलसरी है, या तो 2 हो और 5 हो। 2 और 5 दोनों जरूरी हैं अगर वंस प्लेस पे हमें 0 चाहिए। इस केस में भी देखो, इस केस में भी यहां पे 2 भी है और 5 भी है। वो कितनी बार है उससे कोई मतलब नहीं, हमें ये चाहिए कम से कम एक बार 2 और 5 जरूरी होने चाहिए। तो वही केस हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, 12:n में देखते हैं। 12:n के प्राइम फैक्टर्स देखो। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ of 12:n बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या हो जाएगा? 12:n इज इक्वल टू 2 तिया 6 दूनी 12:n। अगर हम यहां पर 9th क्लास का कॉन्सेप्ट समझें, अगर मेरे पास 2 into 3 into 2 की पावर n दे रखा है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? यहां पे n। 3 की पावर कितना आ जाएगा? n। और यहां पर 2 की पावर आ जाएगा n। तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 है, 3 है, केवल यही फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स, 5 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? यहां लिख देना है कि टू एंड्स विद डिजिट 0, factorization must have 2 and 5 as prime factors. 2 and 5 as prime factors. But in 12:n factorization 5 is missing। 5 नहीं है यहां। Thus 12:n cannot end with digit 0। ये लैंग्वेज तुम्हें लिखनी पड़ेगी। यहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 25:n आ जाता है, तब क्या करोगे? तब भी यही उसके फैक्टराइज करो। यहां पर हम सिंपल लिख देंगे 25:n के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 25:n के फैक्टर्स निकालो, कितना होता है? मैं इसको दोबारा से यहां पर 5 into 5 यह आ जाएगा n। तो ये आ गया 5:2n। इस केस में यहां पर 5 ही फैक्टर है, सिर्फ प्राइम फैक्टर है, यहां पर 2 मिसिंग है। तो ये लैंग्वेज तो लिखोगे टू एंड विद डिजिट 0
factorization must have 2 and 5 as prime factors, but in 25 raised to power n factorization 5 तो है यहाँ पर, 2 is missing, thus 25 raised to power n cannot end with digit 0। तो ये लैंग्वेज तुम्हें लिखनी पड़ेगी। तो इसी तरह से और क्वेश्चंस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना। रियल नंबर में सिर्फ और सिर्फ 5 टाइप्स ऑफ वैरायटी क्वेश्चंस हैं, जिसमें से ये सेकंड टाइप ऑफ वैरायटी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ वैरायटी जो कि एचसीएफ और एलसीएम की जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो मैंने पिछले क्वेश्चंस में करा रखी है, जिसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस के साथ।